नमस्कार के साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 13। संख्याओं को घातांकीय रूप में किस प्रकार से लिखना है वह सीखेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ए का गुणा ए में कितनी बार है? 1 2 3 4। ए का गुणा ए में 4 बार गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं ए की घात 4, जो इसको बोलते हैं घातांक, और इसको आधार यानी बेस बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा है आपका 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी 10 का 10 में 4 बार गुणा, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 10 की घात 4। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यह है 4 की घात 3। अब इसका मान निकालना है। ठीक है, यानी 4 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, 4 का गुणा 4 में कीजिए, यानी 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, 8 का वर्ग यानी 8 की घात 2, तो 8 गुणित 8, यानी 8 ही उठी 64। अब यहां देखिए 2 की घात 4, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 5 की घात 4, यानी 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 2 का गुणा की 2 में की 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितने आए आपके? 16। ठीक, अब देखिए 5 का गुणा 5 में 5 25, और 25 का गुणा 5 में तो 125, और 125 का 5 में करेंगे तो 625। कितना आएगा? 625। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 16 का गुणा 625 में करें तो कितना होगा? 16 पंज 80, 80 की 0 हासिल के 8, और 16 दूना 32, 32 और 8 40, 40 की 0 हासिल के 4, 16 चंग 96, 96 और 4 ये हो जाएंगे आपके 100। क्या उत्तर आया आपका? 10,000। ठीक है, 12 की घात 4, यानी 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12। 12 का 12 में किया तो 144, और 144 का फिर गुणा किसमें करें? 12 में, तो 144 गुणित 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, 52 के 2 हासिल के 5, 12 कम 12, 12 और 5 1728। अब 1728 का फिर कर दीजिए 12 में गुणा, यानी 1728 का गुणा कर दीजिए 12 में। 12 अट्ठी 96, 96 के 6 हासिल के 9, 12 दूना 24, 24 और 9 33, 33 के 3 हासिल के 3, 12 सती 84, 84 और 3 हो जाएंगे आपके 87 हासिल के 8, और 12 एकम 12, 12 और 8 हो जाएंगे आपकी 20। तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? ये होगा 20,736। ठीक है, अब देखिए 405 को हमें घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। किसके? 405 के। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाता इसमें, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। क्या 3 का जाता है? 4 और 5 होते हैं 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, यहां से बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 3 तिया 9, बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 3 पंज 15। क्या अब भी 3 का जा रहा है? देख लेते हैं, इनका बीजांक निकालते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, बिल्कुल 3 का जाएगा। 3 चौक 12, यहां से बचेगा 1, तो 15 हो जाएगा। 3 पंज 15, फिर 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 पंज 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 पंज
15 और अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो क्या बने आपके गुणनखंड? तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इसको घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 5 का 5 में, तो 5 एक ही बार है तो 5 की घात 1। ठीक है। उसी प्रकार 729 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 729 इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का जाएगा, इन जाएगा, तो इनका बीजांक निकालो। 7 और 2 9, 9 9 9 18। बिल्कुल 18 में 3 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। बिल्कुल अब 3 का फिर जाएगा, 3 सत्तो 21, 3 अठो 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 बचेंगे, यहां से 2 हो जाएंगे 21, 3 सत्तो 21। फिर 3 का जाएगा, 3 नम 27। फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो कितनी बार गुणनखंड बने? कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 3 की घात 1 2 3 4 5 6। ठीक। ऐसे ही 128 इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं अपन। 128 सम संख्या है, बिल्कुल 2 का भाग जाएगा तो 2 का दीजिए। 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, यहां से बचेगा 1, हो जाएंगे 12। 2 छंग 12। फिर 2 का जाएगा, 2 अठी 16। फिर 2 का जाएगा, 2 चौक 8। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2। तो क्या प्राप्त हुआ आपका? देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 128 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुणित 2 गुणित 2 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 की घात 7। ठीक है। अब 49 का तो हमें पता ही है क्या होता है। 7 गुणित 7 यानी 7 7 49, तो 7 की घात 2। ठीक है। यह थे घातांकीय संख्याओं को घात के रूप में लिखना और फिर घातांक की संख्याओं को हमने हल किया। आशा है आपको प्रश्न सारे समझ में आए होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।